वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, नई कीमत ₹259.10 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, नई कीमत ₹262.75 फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत कम होकर ₹169.62 फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत ₹2.97 फी लीटर कमी से ₹154.05 फी लीटर हो गई है। नून लीग का तहरीक इंसाफ से राब्तों का फैसला, राना सनाउल्लाह को टास्क दे दिया गया। नून लीग की सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए सियासी क़यादत और इदारों को मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात जाने और महमूद खान अचकज़ई जाने। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की पेशरफ्त खुशाइंद है। महमूद अचकज़ई की हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। हुकूमती कमेटी से बातचीत करके कोई तजवीज़ लाते हैं तो सोचेंगे। बानी PTI ने भी महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, यह हुकूमत की सवाबदीद है। महमूद अचकज़ई कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में मुलाकात की, किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। सियासतदान आयन के लिए इकट्ठे हों तो गैर आईनी कुव्वतें भी पीछे नहीं हट जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कहा, PTI से मुज़ाकरात के हक में हूँ, ना किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ। इजलास में महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। बिजली बिलों पर रिलीफ और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात पर बात हुई। PTI वाले पहले 9 मई के मामला सेटल करें, फिर मुज़ाकरात की बात करें। नवाज शरीफ की लंदन जाने की बातें बेबुनियाद, मौलाना फजल रहमान से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके रिश्तेदारों की महफूज और गैर मशरूत रिहाई। चंद रोज कबल अपने 3 रिश्तेदारों के हमरा अगवा होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर बहिफाजत घर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बहिफाजत वापसी महफूज और गैर मशरूत वापसी के लिए कबायली माहिदीन और मकामी शख्सियात ने किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत के सामने कोई शराइत या मुतालबात नहीं रखे। सियासत मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द घूम रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश है JUI हुकूमत का हिस्सा बने। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान सियासी चश्मा, उनके पास हर कोई आता है। PTI के साथ मुलाकात में सिर्फ कानून साजी के मामले पर ताउन की बात हुई है। एहसन इकबाल का भी PTI से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई वाक़े पर माफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो शख्स कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है, उससे बात नहीं होगी। PTI वाले कभी अमेरिका और कभी बरतानिया के पांव पड़ रहे हैं। बानी PTI रसीदें दिखाएं, 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए। बानी PTI NRO मांग रहे हैं, NRO नहीं मिलेगा। नून लीग PP इत्तेहाद आगे चलाना है तो पंजाब में भी मुस्बत तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पहले दिन से कोशिश है इत्तेहादी हुकूमत आगे बढ़े। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजल रहमान से मिलने गए। नून लीग और PP को वर्किंग रिलेशनशिप के तहत पंजाब में आगे बढ़ना है। 2013 और आज के हालात में काफी फर्क है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 2009 में भी हमें एक जंगज़दा सूबा मिला। खैबर पख्तूनख्वा में जजेस को अगवा किया जा रहा है। मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मसाइल से 2-4 हैं। कोहाट, करक और बन्नू नो-गो एरिया बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रेड कायम करने में नाकाम रही। फाटा के लोगों को आज अपना हक नहीं मिल रहा। बांग्लादेश में एक खानदान की पिछली 15 साल हुक्मरानी थी। शाहिद खकन अब्बासी कहते हैं, मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो मामलात बनते हैं। इस वक्त हर आदमी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान में मसाइल बयान हो रहे हैं लेकिन हल किसी के पास नहीं। मौजूदा लीडर अवाम का एतमाद खो चुके। सियासत और मुल्क बचाने हैं तो अमली इक़दाम करने होंगे।
माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली 3 हुकूमती कमेटियों से मुस्ताफी। कैसर बंगाली हुकूमती कफायतजारी कमेटी, राइट सेंसिंग कमेटी और हुकूमती अखराजात में कमेटी की कमी के रुकन थे। इस्तीफा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और सेक्रेटरी काबीना को भिजवा दिया। कैसर बंगाली कहते हैं अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसर की नौकरियों को बचाया जा रहा है। बड़े अफसरान को उठाने से सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम होते हैं। हुकूमत तजवीज़ के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। मईशियत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं। घरेलू बजट तबाह हो चुके, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। इंतखाबात तरमीम शुदा नए एक्ट के मुताबिक कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी एक्ट के गजट नोटिफिकेशन का मुंतजर। यूनियन काउंसिल की वार्ड्स की तादाद नई कानून साजी में 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई। तरमीमी एक्ट के मुताबिक वार्ड्स की नई हल्का बंदियां कराना लाजमी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पुराने शेड्यूल को मुअत्तल करके नया इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों के नए कागजात नामजदगी जमा कराने होंगे। तरमीम शुदा कानून साजी के मुताबिक इलेक्शन का तरीक़ेकार भी तब्दील हो चुका। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अब बराह रास्त नहीं होगा। पंजाब की ज़राई अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले। 9 मई मुकदमात सुनने वाले जजेस भी तब्दील। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत करने वाले जज भी तब्दील। ATC लाहौर में 9 मई केसेस की समाअत करने वाले जज खालिद अरशद का तबादला। लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। अवाम बिजली चोरी से परहेज करें वरना लोडशेडिंग होगी। वज़ीर आला KP की वार्निंग। डेरा इस्माइल खान में खिताब करते हुए अली गमीन गंडापुर ने कहा बिजली और लोडशेडिंग सूबे का काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा ने IMF को अपने हिस्से के पूरे पैसे दे दिए। तरक्याती कामों की खुद निगरानी करूंगा। सूबे का वज़ीर आला हूं लेकिन डेरा इस्माइल खान को उसका हक मिलेगा। ये आपके टैक्स का पैसा है, अवाम पर कोई एहसान नहीं। अमन-ओ-मान सूबे का बड़ा मसला। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।